हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं अपनी एग्ज़ाम देके आ चुका हूँ। मेरे एग्ज़ाम थी 22 को फर्स्ट शिफ्ट। और लाइक वो मेरा जो सेंटर था ना, वो मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर था। 90। तो जाने में तो मैं सुबह निकल गया था, तो सुबह इतनी ट्रैफिक नहीं थी। पर मतलब 90 यार फिर भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप देखो तो। और उसके बाद में वैसे वो मेरी सिटी से बाहर है, तो मेरी फैमिली वाले वहाँ पे थोड़ा घूमे, मतलब उनका प्लान था कि वहाँ पे थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग। तो फिर सब करते करते मेरे को वो रात के बजे 9-10, तो हम 10 बजे घर पे आए। और दूसरा दिन जो कि 23 था, तो ऐसा लग रहा था भाई कि एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम हो गया। और एग्ज़ाम कैसा गया वो बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो यार, आपको पता है मेरी प्रिपरेशन कैसी थी। लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम दिस एग्ज़ाम, बट हाँ एक काइंड ऑफ डिसेंट तो गया था। लाइक मैंने फिजिक्स की बात करें तो मैंने 11 सॉल्व किए और 9 तुक्के मारे हैं मैंने। तुक्के। लाइक अब वो सही हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं हो जाए तो माइनस हो सकता है। ऐसा नहीं कि 11 के 11 जो मैंने सॉल्व किए, जो मैं बता रहा हूँ, वो राइट ही आएंगे। और उसमें से भी नहीं उड़ा सकते। और मैथ्स में तो भाई क्वेश्चन कैसे डाल रहे हो 3D वेक्टर्स के भाई। मतलब 5-5 लाइन के क्वेश्चन देख के डर ही लग जा रहा है मेरे को। मैंने 3D करा नहीं था। और कौन सा था क्वेश्चन। और एक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था हमारे इसमें, वो तो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। लाइक बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिख रहे थे ना कि समझ रहा है भाई कि ये फॉर्मूला है, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। रिवाइज कर लेता ना ढंग से तो ये सॉल्व हो जाता। बट कर लेता, और उसकी बात आ गई ना, कर लेता तो ये हो जाता। अब नहीं किया तो नहीं किया। बाहर आया, मेरी मम्मी खड़ी थी वहाँ पे। तो मम्मी ने पहले पूछा नहीं कि कितने अटेम्प्ट। मम्मी ने बोला पेपर कैसे गया। मैंने बोला अच्छा गया, ठीक गया। तो मम्मी बोलती है अच्छा फिर कितने अटेम्प्ट किए। मैंने बोला 35 35 तो मैंने अटेम्प्ट किए नहीं। मतलब मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 35 अटेम्प्ट किए। ऐसे मतलब कि लगे ना कुछ। देखो अभी मैंने अटेम्प्ट तो ऐसे छोड़ा। मैंने बताऊँ क्योंकि यार मैंने तुक्के मारे हैं बहुत। 35 नहीं, मतलब 45 47 आप सोच लो। अटेम्प्ट का मतलब है कि तुक्के गिन के मैं बोल रहा हूँ। 45 47 तुक्के। और मैं सॉल्व हद से, मतलब जैसे सॉल्व किया ना, 17 18 सॉल्व किए होंगे मैंने। और उसमें से तुक्के में से भी मैंने कुछ एलिमिनेट कर करके भाई लगाया है। बेसिकली यार अगर देखूंगा मेरे मार्क्स, तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूंगा कि तुक्के भी सही हो जाए कुछ, और जितने मैंने सॉल्व किए उसमें से कुछ नेगेटिव हो जाए, तो 75 में भी, या फिर 70, या फिर तुक्का सही हो जाए तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। सो एक्सपीरियंस तो भाई वो जो जैसे पहले क्वेश्चन देखा ना, पूरा पूरे जो कुकर्म किए ना ड्रॉप ईयर में पूरे याद आ रहे थे। मैं बस देखा पहला क्वेश्चन, मैंने बोला बहन छो ये क्या है। याद आने लग गया ना, बता भाई, मतलब फ्लैशबैक मिल रहा था भाई। तू ये बकचोदी काट रहा है, ये बकचोदी। तो वो था एक्सपीरियंस था। 23 तारीख को फिर मैं उठा, मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, आईडी एक्टिवेट कर दी और स्क्रॉल करते रह गया। 3 बज गया। 4 बजे मेरे दोस्त का कॉल आता है, यार मिलेगा। मेरे मम्मी को पूछा, मम्मी मैं जा रहा हूँ। मम्मी बोलती क्यों। मतलब क्यों, मतलब एक दिन जा रहा हूँ। वैसे मैं डिजर्व तो नहीं करता कि मैंने बहुत फाड़ की पढ़ाई नहीं की थी कि मैं डिजर्व करता हूँ कि बाहर जाऊँ। बट ऐसा लग रहा था यार कि जाते हो यार, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए। मम्मी बोलती क्यों। मैंने बोला क्यों, मतलब यार एक दिन जा रहा हूँ यार, कल से नहीं जाऊँगा फिर से। मैं बोलती कहाँ जा रहा है, मतलब दोस्त के पास। क्या करेगा, घूमेंगे या फिर घूमेंगे यार, क्या करेंगे। दोस्तों के साथ घूमना है देखो अप्रैल में। मैंने बोला मैं तो नहीं जा रहा। भाई ये क्या, मतलब ये क्या हो रहा है घर में। टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, बंदों को जाने नहीं दे रहे यार घर से बाहर। तुम में से बहुत से बंदे को जाने दे रहे होगे, मेरे को नहीं जाने दे रहा बाहर। मतलब मेरे को इतना बुरा लगा ना भाई कि एक दिन भी नहीं जाने दे रहे। मतलब मैंने बोला छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। बट मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी घर पे नहीं है। तो बट मेरी बहन है तो मैं जा सकता हूँ बाहर। तो मैं जाऊँगा थोड़ी देर बाद, बातचीत थोड़ा माइंड फ्रेश करके। ठीक है, जिनका जिनका हो गया पेपर, वो अप्रैल में अब अभी डिसाइड कर लो, या फिर डिसाइड कर लिया होगा आपने क्या ऐसे कि क्या क्या करने वाले।
मैं मेरा बताता हूँ सबसे पहले, मैंने तो बना लिया। तो अभी जैसे कि अप्रैल आइटम में आप भी सब बना लेना ये वाली चीज़ कि आपको क्या क्या करना है, एक दिन डिसाइड कर लो और बना लो। तो अभी फिजिक्स का मैं, जैसे मैंने बहुत से चैप्टर्स कर रखे हैं फिजिक्स के, वैसे मैंने पहले ये बनाया था, अभी मैं फिर से बनाने वाला हूँ, जिसमें ना 23, 24, 25, 26 और 22 के भी, मतलब बात ये है ना कि फिजिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं प्रैक्टिस बहुत कम कर रखी थी। तो फिजिक्स में अभी जैसे मैंने मैग्नेटिज्म ये मैंने पहले भी कर रखा था, मतलब उतना अच्छा नहीं किया था, तो मैं अभी इसको वन शॉट से करूँगा, एसी को भी वन शॉट से करूँगा, ईएमआई को भी वन शॉट से, रोटेशन का बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो वाला पार्ट वन शॉट से करूँगा, और एसएचएम फुल लेक्चर से अभी मैं करने वाला हूँ। तो और बाकी का जितना भी मैंने पहले कर रखा था उसके बस शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज करनी है, या फिर एडोनिटी के मतलब मोहित गोयनका सर जो भी प्लानर देंगे, मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो फॉलो करूँ, मतलब मैं क्या, मतलब वो बताऊँगा मैं आगे कि करने भी वाला हूँ वो फॉलो या नहीं। बट अभी भाई मेरे को समझ आ गया कि भाई अभी अभी लास्ट चांस है हमारे पास, अगर इस बार भी कर दिया ना जो पहले किया था जैन के पहले, तो फिर ड्रॉपर्स की तो बात ही खत्म है, खत्म है, फिर उनको कोई नहीं आ रहा पूछना है कि बहन भाई तू पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तूने पढ़ाई नहीं की, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तूने पढ़ाई नहीं की, बात सिंपल। केमिस्ट्री में फिजिकल का मोल कंसेप्ट वन शॉट, मतलब वन शॉट एक ही बारी में नहीं देखूंगा इसको, डे वाइज वन शॉट में, अगर 6 घंटे का होगा तो रोज एक एक या फिर डेढ़ डेढ़ घंटा, और डेढ़ घंटे के बाद उसके उस दिन ही मैं प्रैक्टिस करूँगा, और फिजिक्स के जो बाकी के चैप्टर्स हैं ना मैं उसके रोज प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और मोल कंसेप्ट मैंने पहले कर रखा था, तो मैं फिजिकल मेरी बहुत कमज़ोर है, तो मैं फिर से कर रहा हूँ उसको अच्छे से। तो ये वन शॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला भी वन शॉट से डे वाइज, सॉल्यूशंस भी वन शॉट से, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना मॉडर्न फिजिक्स की वजह से थोड़ा उसमें फ़ायदा मिलता है। केमिकल काइनेटिक्स 8 लेक्चर्स है, वो तो मैं लेक्चर से करूँगा, थर्मो के 10 ही और इलेक्ट्रो के 7, ये हो गए फिजिकल। और आईओसी में कम कोऑर्डिनेशन 14 लेक्चर है, और पी ब्लॉक उसकी ये क्या है, वन शॉट पी ब्लॉक वन शॉट से, डीएनएफ 6, और सॉल्ट एनालिसिस 6 लेक्चर से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक 40 लेक्चर है। तो मैं ये रोज, मतलब मेरा ऐसा है कि February 1 से रोज के मेरे को दो या फिर तीन तीन लेक 2 या फिर 3 लेक्चर देखने हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोज एक एक लेक्चर करता हूँ तो मेरे 40 दिन, मतलब फेब्रुआरी की फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, और संडे में उसका रिवीजन करते चलना है बस कि क्या क्या कर रहा है। तो और वैसे ही ये तो हो गया, मतलब ये तो हो गया एक वो वाला स्लॉट कि मैंने बोला ना एक दिन में 3 लेक्चर या फिर 2, तो ये हो गया एक स्लॉट तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ये तो रोज चलेगा। और उसके बाद ये भैया हाथ इतना डार्क कैसे आ रहा है भाई, मेरे को इतना, भाई छोड़ो यार, ये ब्राइट मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस तो पूरी छोड़ो। और और मैथ का, हाँ मैथ को बता देता हूँ। और मैथ में वेक्टर्स का मैंने वन शॉट कर रखा था सचिन सर से, तो मैं वही करूँगा, और पी वाई क्यूज भर के करने हैं भाई, मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही सब है। 3D का मैं वन शॉट नहीं किया था, तो मैं लेक्चर से ही करूँगा, 5 लेक्चर जो सचिन सर के थे 2.0 के, क्योंकि मैंने वेक्टर्स सचिन सर से की थी, तो 3D भी उन्हीं से करूँगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इसकी बस प्रैक्टिस करनी, सीक्वेंस सीरीज और बायनोमियल और स्टैटिस्टिक्स तो मैंने कर रखी है, प्रैक्टिस करनी है। सीक्वेंस और बायनोमियल का मैं डिसाइड करूँगा अभी कि मेरे को देखना पड़ेगा सबसे पहले, कि मेरे को सब पता चल जाएगा ना कि कौन से, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सा था 26 में, क्योंकि अप्रैल में वही वेटेज रहता है जो जनवरी में था मैथ्स के बाद किसी भी सब्जेक्ट के, पर मैं मैथ्स में वही देखूंगा कि सबसे पहले सबसे पहले कि कौन सा ज़्यादा वेटेज था, तो फिर मेरा मन हो गया, तो फिर मैं एक दो चैप्टर और ऐड भी कर लूँगा। अब मेरे को पता है घिसना तो पड़ेगा, 18 घंटे, 16, 15, 10 कितने भी हो फिर घिसना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट ऑन ईच संडे, मतलब ये तो देनी है। तो अभी तुमने देख ही लिया होगा कि मैंने, मतलब कैसे कैसे है, आप भी आप अपना अपना सोच लो कि क्या करना है, क्योंकि प्लान के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो दिख रहा होगा आपको, ऐसा ना बना लो यार एक बार कि थ्योरी कवर करी उस चैप्टर की, पीवाईक्यूज कर रखे, शॉर्ट नोट्स बना रखे या नहीं रखे, और इसे टिक टिक करते चलो। वैसे मैंने ये सब में बना रखा है अभी, अब राइट। तो ऐसा करो, और वही डिस्कॉर्ड सर्वर ना मैंने बना रखा है कि वहाँ पे बंदे आए और पढ़े। मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुमको वहाँ पे आना है ना तो वहाँ पे कैमरा ऑन करके पढ़ो,
मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ, मैं कैमरा ऑन करके पढ़ता हूँ, 3-4 बंदे आते हैं, वो भी रोज़ पढ़ रहे हैं। अगर जो नहीं आ रहा ना, तो मैंने वो बकैती काटने के लिए नहीं बना रखा कि वहाँ पे बस जॉइन हो रखे, और जब हम लॉन्च में आ रहे हैं तो सब बातें करने आ रहे हैं बस। तो वहाँ पे आओ, वहाँ पे कैमरा ऑन करके पढ़ो। बंदा दिखता है ना जब कि भाई ये घिस रहा है, तब अंदर से लगता है कि भाई हाँ मैं भी घिसूंगा इसके साथ बैठ के। तो यही थी भाई आज की वीडियो। भाई डिस्कॉर्ड में आओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उसकी दूंगा। इनवैलिड हो रही है लिंक तो मेरे को बताओ, मैं फिर से दूंगा। बस आओ और कल से पढ़ने लगो। मेरे को हाँ बताओ कि मैं रेगुलर रहूँगा, मैं रेगुलर रहूँगा। वहाँ पे बताओ तुम क्या करने वाले हो। बंदों को बताओ भाई तू क्या कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, तू मेरे पे ट्रैक कर, मैं तेरे को ट्रैक करूँगा। भाई मतलब एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को पार्टनर बनाओ, साथ में रहो, साथ में ही होगा, अकेले नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।